जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, आप देख रहे हैं अमेजिंग सीक्रेट राज धर्म संस्कृति एवं ज्योतिष संबंधित चैनल। और आज हम लेकर आए हैं बगलामुखी साधना का रहस्य। तांत्रिकों का जो शाक्त संप्रदाय रहा है, उस शाक्त संप्रदाय से संबंधित विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों जैसे मुंडमाला तंत्र, कुल अर्णव तंत्र, शाक्त प्रमोद, शारदा तिलक, प्राणतोषिणी, कुब्जिका तंत्र आदि में आद्य शक्ति के 10 रूपों का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है। तांत्रिकों की यह 10 शक्तियां 10 महाविद्या के रूप में विख्यात रही है। तांत्रिकों की यह 10 महाविद्याएं समस्त प्रकार के भौतिक सुखों, भोगों एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली हैं। इतना ही नहीं, यह अपनी साधनाओं से साधकों को मुक्ति लाभ भी प्रदान करने वाली है। इन 10 महाविद्याओं की साधनाओं के माध्यम से सैकड़ों तांत्रिक परम तत्वों को उपलब्ध होते रहे हैं। इनमें से महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, नारद से लेकर ऋषि पुलस्त्य, रावण, आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, कर्ण, विक्रमादित्य, रामकृष्ण परमहंस, माँ आनंदमयी, महातांत्रिक जिज्ञासानंद, अघोरी कृष्णानंद, उड़िया बाबा आदि सभी इन महाविद्याओं के साधक रहे हैं। भगवान परशुराम को तो शाक्त मत का प्रथम आचार्य ही माना जाता है। तंत्र शास्त्र से संबंधित जो सैकड़ों ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, उनमें इन 10 महाविद्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की साधना विधियां और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसी प्रकार तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित जो अलग अलग वर्ग रहे हैं, उनमें 10 महाविद्याओं से संबंधित साधनाओं की अलग अलग तरह की पद्धतियां प्रचलित रही हैं। इनमें पामाचार पद्धति, कौल पद्धति, अघोर प्रक्रियाएं एवं दक्षिण मार्ग से संबंधित वैदिक पद्धतियां कुछ विशेष। यद्यपि कुछ शताब्दी पहले तक 10 महाविद्याओं की साधनाओं के लिए वामाचार पद्धतियां ही अधिक प्रचलित थी, लेकिन अब इन पद्धतियों के बहुत कम साधक रह गए हैं। वर्तमान समय में इन महाविद्याओं की कृपा पाने के लिए वैदिक पद्धतियां ही प्रचलित हैं। तंत्र साधनाओं और तांत्रिक अनुष्ठानों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए वैदिक क्रियाकर्म ही अब अधिक प्रचलित हो रहे हैं। ऐसी शुद्ध साधनाओं के माध्यम से महाविद्याओं को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। तंत्र शास्त्र से संबंधित मुंडमाला तंत्र, चामुंडा तंत्र, अग्नि पुराण, मेरु तंत्र, सांख्यायन तंत्र जैसे ग्रंथों में आद्य शक्ति जगत जननी के रूप में जिस बगला महाविद्या का उल्लेख हुआ है, उसे समस्त चराचर जगत की आद्य शक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए समस्त भोगों को प्रदान करने वाली और मृत्यु उपरांत मोक्ष प्रदाता कहा गया है। अपने बगला रूप में यह महाविद्या अपने साधकों के समस्त कष्टों, दुख, दर्द का हरण करके समस्त प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्य प्रदान करती है। यह शत्रुओं पर सदैव अजयता प्रदान करती है। साथ ही साधकों की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। तंत्र में मां बगला का उल्लेख संहारक शक्ति के रूप में हुआ है, क्योंकि यह महाविद्या पूजा अर्चना से शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने साधकों के समस्त कष्टों, बाधाओं, विपदाओं का संहार कर देती है। इनकी साधनाओं से साधक के शत्रुओं का शीघ्र ही दमन हो जाता है तथा साधकों को स्तंभन शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसे स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। ऐसी स्तंभन शक्ति के सामने कोई भी विरोधी साधक के सामने ठहर नहीं पाता है। ऐसे साधक युद्ध भूमि से लेकर साहित्य के क्षेत्र और तर्क वितर्क वाली वार्ताओं में सदैव अजय रहते हैं। उनकी वाक शक्ति के सामने उनके तर्कों को काटने की शक्ति उनके प्रतिरोधियों के पास नहीं रहती। शत्रु ऐसे व्यक्तियों के सामने
शीघ्र ही अपनी हार मान लेते हैं। बगलामुखी साधना का उल्लेख तांत्रिक ग्रंथों में ही नहीं बल्कि इतिहास के पृष्ठ पर भी पढ़ने देखने को मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में ऐसे उल्लेख मिले हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इस अनुष्ठान की दीक्षा दी थी और महामाई बगला के वरद हस्त से ही वह अपने शत्रुओं को समाप्त करके विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गए थे। चंद्रगुप्त के अतिरिक्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, राजराजेंद्र चोल भी युद्ध भूमि में जाने से पहले माँ बगला का शत्रु दमन नामक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान संपन्न करवाते थे। माँ बगला के प्रभाव से वह अपने शत्रुओं पर अनेक बार अद्वितीय सफलताएं प्राप्त करने में सफल रहे थे। यह हम स्वीकार करते हैं कि जीवन में सहज शांति संभव नहीं है। अनायास ही जीवन में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती रहती है और अनेक तरह के शत्रु उत्पन्न होते रहते हैं। यह विघ्न बाधाएं जीवन में असंतुलन उत्पन्न कर देती है। जीवन में विघ्न बाधाएं उत्पन्न ना हो, शत्रुओं के समस्त प्रयास निरंतर असफल होते रहे, शत्रु स्वतः ही निस्तेज हो जाए, इन सब के लिए प्राचीन समय से ही बगला अनुष्ठान संपन्न करने का प्रचलन रहा है। इनके अलावा भी माँ बगलामुखी के कई तरह के अनुष्ठान प्रयोग देवी प्रकोपों जैसे अनायास घर परिवार समाज पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूटना, पारिवारिक सदस्यों के एक के बाद एक का मृत्यु को प्राप्त होना, निरंतर दुर्घटनाओं का शिकार बनते रहना, अनायास व्यापार आदि में घाटा होते लग जाना, धोखा देकर के भाग जाना, पारिवारिक सदस्यों के मध्य एक एक वैमनस्य की भावना का बलवान होना आदि अनेक विषम परिस्थितियों शांति के लिए भी बगला के तांत्रिक उपायों एवं अनुष्ठान की मदद लेनी पड़ती है। माँ बगला के अनुष्ठान के प्रभाव से धन धान्य की प्राप्ति भी सहज ढंग से होने लग जाती है। साधक की आर्थिक स्थिति में भी तेजी से सुधार आने लगता है। डूबा हुआ उधार का पैसा वापस मिलने लग जाता है। माँ बगला का सबसे प्रमुख प्रभाव अविचार कर्म की शांति के दौरान अथवा शत्रुजन्य पीड़ाओं के दौरान देखने को मिलता है। व्यक्ति के ऊपर चाहे तंत्र क्रिया का प्रयोग किया गया हो अथवा शत्रु ने कृत्या से आघात करवाया हो, व्यक्ति के ऊपर कोई भी मारण, उचाटन, विद्वेषण जैसा कोई भी कर्म कराया गया हो, माँ बगला के विशिष्ट अनुष्ठान के द्वारा वे तत्काल प्रभावहीन एवं नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में शीघ्र बदलाव देखने को मिलता है। माँ की अनुकंपा मात्र से साधक के शत्रु शीघ्र ही क्षमा याचना करने लग जाते हैं। माँ की प्रसन्नता के प्रभाव से घर परिवार में अनावश्यक रूप से उत्पन्न हुआ बैर भाव दूर हो जाता है। माँ बगला की कृपा से टूटते हुए परिवार और तलाक तक की स्थितियां जहां उत्पन्न हो गई है, वह संबंध फिर से मधुर होकर के अच्छे बन जाते हैं। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता बगलामुखी। मित्रों, अगर आप इस साधना से संबंधित कोई विशेष तरह का प्रयोग पर वीडियो के लिए